एक रैली के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोली गई जो एक धर्म को टारगेट कर रही हैं। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस मंच पर जो बात उनके मुख से निकली वो एक तरह से भूलवंश, उनको ध्यान ही नहीं पड़ा कि क्या बोल गए। अगर आप यहाँ विधायक बनते हैं तो फिर आप इस डर को कैसे पाटने की कोशिश करें? जो उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। किसी तरीके की डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई। तिजारा विधानसभा सीट की चर्चा दिल्ली तक की जा रही है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भी आपको लोग पसंद कर रहे हैं। सर्वे पहुंचा है आप तक? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सांसद रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो छूट गई? पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। पलकनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस्ट पे। आपका कि सर्वे पहुंच रहा है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भी आपको लोग पसंद कर रहे हैं। सर्वे पहुंचा है आप तक? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा धर्म सेवा करने का है। पार्टी ने हमें यहाँ तिजारा विधानसभा में सेवा करने का अवसर दिया, ये हमारा सौभाग्य है और हम उसी में सीमित हैं। जो पार्टी का आदेश होता है, जितना पार्टी बताती है उतना करते हैं। उसको जो कार्य बताया उसको बढ़ चढ़ कर करते हैं। जी, लोग आप में योगी आदित्यनाथ की भी छवि देख रहे हैं, यूपी के सीएम। इस छवि और इस बात के लिए आपके क्षेत्र में मैं घूम रहा था तो तमाम लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो जब ये बातें आप तक पहुंचती तो आप फिर इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मेरे कर्म पर। जो मेरा ध्येय है, वर्तमान जो कर्म है मेरा केवल उसी पर ध्यान रहता है और उसी को जो अपने को कार्य मिला है, जो सेवा मिली है, उसको पूरे जी जान से करें। जी, आप यहाँ के अलवर के लोकसभा के आप प्रत्याशी रहे, जीते भी, आप सांसद रहे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो छूट गई, वो आप ये चुनाव अगर आप जीतते हैं तो उसके बाद वो करना चाहेंगे? देखिए, विकास का कभी भी ये नहीं होता कि विकास पूरा हो गया। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जी। बहुत सी चीज़ें हैं, जब तक हमारे हर घर में बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, पानी नहीं पहुँचेगा, जब तक शिक्षा अच्छी नहीं हो, स्वास्थ्य समय पे नहीं मिलता हो, गांव की गलियां हैं और हैं, हर चीज़ में जब तक व्यवस्थित नहीं होता है, जब तक निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 के बाद में आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक परिवार की, उनको पूरा करने का काम किया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, हर घर तक पहुंचना है और हर घर को एक ऐसा अनुभव हम सबको कराना है कि हमें जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि सरकार ने हमें सभी सुविधाएं दी हैं, सभी योजनाओं के माध्यम से हमें लाभ मिल रहा है। अब बस हमें अपने घर को संभालते हुए मेहनत कर कर अपने देश के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक रैली के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोली गई जो एक धर्म को टारगेट कर रही थी और उसके बाद इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और कहा जा गया कि इससे एक तरीके की डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई। वो जो हुआ उस मंच पर आप भी मौजूद थे, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, उस मंच पर जो बात उनके मुख से निकली वो एक तरह से भूलवंश, उनको ध्यान ही नहीं पड़ा कि क्या बोल गए। और प्रत्यक्ष रूप से भी कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। ध्यान नहीं पड़ता है क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मैं मानता हूं कि उसमें एक अनजाने के रूप में जो शब्द निकला है उसमें पश्चाताप तो देखो, पश्चाताप तो हर जगह ही उसका भी स्थान होता ही है। पश्चाताप है और उस पश्चाताप के माध्यम से माफ़ी तो सबसे बड़ा धर्म है, माफ़ी देना सबसे बड़ा दान है। तो मैं मानता हूं कि पूरे समाज को उनको माफ़ी देनी चाहिए और ऐसा उसके मन में, दिल में, ऐसा कार्य में कभी ऐसा है ही नहीं। तो उस कारण थोड़ा सा कहीं उनकी ज़बान फिसली और अनजाने में भूल हुई है, तो उसको समाज माफ़ करे। मेरा आखिरी सवाल है बालकनाथ जी आपसे कि इस क्षेत्र में जब हम घूम रहे हैं तो हमें एक डिवाइड देखने को मिलता है। एक समुदाय है जो एक व्यक्ति को समर्थन कर रहा है, उसके मन में दूसरे के प्रति डर है, दूसरे समुदाय के प्रति दूसरे के मन में डर है। तो इस डर के लिए अगर आप जीत करके आते हैं, और क्या आपने सांसद रहते हुए कुछ इस तरीके के प्रयास किए, और अगर आप यहाँ विधायक बनते हैं तो फिर आप इस डर को कैसे पाटने की कोशिश करेंगे, उस क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे? देखिए, अब ये तो हमने सांसद रहते हुए ऐसा कोई बात कभी क्षेत्र में हुई नहीं। दूसरी बात है कि डर का माहौल जो खड़ा किया गया है वो सिर्फ उन लोगों ने किया है जो लोग आम जनता का यूज करते हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए, जो गलत कार्य करते हैं और लोगों को वर्गलाते हैं, भड़काते हैं और लोगों का उपयोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं का कार्यक्रम है। जो गांव में आम गरीब रहता है उसको बेचारे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसको तो विकास चाहिए, उसको तो योजनाएं चाहिए। लेकिन इनका उपयोग अब मैं देख रहा हूँ, जिस गांव में खड़े हैं, आज 70 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन उन सबका ही तो शासन रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, बीजेपी का भी रहा है, लेकिन सर्वाधिक तो कांग्रेस का रहा है। और
यहाँ भी तिजारा में भी दोनों पक्ष के विधायक सर्वाधिक तो इस पक्ष के विधायक रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने काम क्या किया धरातल पे? उन लोगों ने काम किया। अभी अब सरपंच निधि का जो पैसा है जो केंद्र से और स्टेट गवर्नमेंट से आता है, उसमें तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं ना, वो फंड तो सीधा ग्राम पंचायत में आता ही है ना। तो वो फंड क्यों नहीं लग रहा इन बस्तियों में? कहाँ जा गया वो पैसा? अब तो चलो बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई। आज से 15 साल पहले तो कागज़ों में ही पैसा खा जाते थे। मोदी जी के आने के बाद तो कुछ लगाना पड़ता है ज़मीन पे, नहीं तो आपको दिखाना पड़ता है, नहीं तो आप ऐसा पैसा नहीं खा सकते हो। तो मेरा मानना है कि ये लोग जो इन गाँव में मैं खड़ा हूँ, समय बदल गया है, आप भी बदलें और विकास के साथ आगे बढ़ें। हमारा जिम्मेदारी है, हम चाहते हैं कि देखो कोई भी गांव, कोई भी बस्ती, कोई भी घर अगर वो पिछड़ा रहेगा, वो गरीब रहेगा, तो देश को हम संपन्न कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए समय बदल चुका। इन लोगों ने केवल इन लोगों का यूज़ किया है, इनको डरा धमका कर, इनको आशावादी बना कर रखा कि इनको मिल जाए 2 वक्त की रोटी का अनाज, इस स्थिति में रखा ताकि ये कि भाई हमारे वो आएंगे और वो कुछ दे के जाएंगे और फिर ये उनके लिए काम करते, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी सोच इनकी होने ही नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से ये परिस्थितियाँ बनी हैं, लेकिन बाबा की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो मैं आप दोनों तरफ का देखेंगे। आने वाले समय पर इस तरफ भी एक आपको खुशहाली दिखेगी, अच्छा माहौल दिखेगा, अच्छा विकास दिखेगा और गांव में इनके में भी पैसा लगेगा, इनके में भी विकास पैसे से आगे बढ़ेगा और सबका सम्मान होगा, सबका विकास। लेकिन जो उपद्रवी लोग हैं, चाहे वो किसी भी गतिविधियों में हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण ये स्थिति बनी हुई है। एक आदमी बुरा कार्य करता है, उसकी सज़ा 100 पीछे के उसके 99 आदमियों को भुगतनी पड़ती है। तो वो चीज़ें बंद होंगी। जो बुराई है, जो बुरे लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा और समाज में वो जिस प्रकार से समाज का उपयोग करते हैं अपने बचाव के लिए, वो आगे से आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।